हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की आईयूपीएसी नेमिंग। जो लास्ट लेक्चर था हमने वहाँ पर किया था टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड टाइप्स ऑफ फिनॉल। तो मेनली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल थे उसमें हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। और इसी तरीके से हमने क्या किया था, फिनॉल्स में भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक यानी कि पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हमें करना है इन सभी के आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमारे पास सबसे पहले हम करते हैं अल्कोहल्स की नेमिंग। तो अल्कोहल्स की नेमिंग में आप देखिएगा हमारे पास, अगर हमारे पास जो OH ग्रुप है यानी अल्कोहलिक ग्रुप अगर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स के लिए ऑल यूज़ करते हैं। यानी OH ग्रुप हमारे पास रहेगा और ये अगर सफिक्स रहेगा तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑल। तो इसमें हमारे पास अगर हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने लिया कंपाउंड यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड CH3OH। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मिथ और एक में सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, तो AN और OH के लिए क्या होता है, ऑल। तो हमारे पास इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर CH3CH2OH। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड के अंदर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है बेटा हमारे पास इथ वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इथ और दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो AN और OH के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा इथेनॉल। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर जो मिथेनॉल है इसका जो कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल होगा। इसी तरीके से जो इथेनॉल है उसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। तो इसी तरीके से हमारे पास थर्ड नंबर आता है तीन कार्बन के लिए CH3CH2CH2OH। तो अब देखिएगा तीन कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा हमारे पास वो क्या होगा, प्रॉप यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा प्रॉप और इन तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप के लिए हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा AN और OH के लिए क्या यूज़ होता है, ऑल। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रोपेन ऑल या फिर प्रोपेन वन ऑल। तो अगर हम OH की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर इसको चेंज करें, जैसे CH3CHOHCH3, यानी अब की बार हमारे पास क्या है, OH फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, अब की बार हमारे पास जो OH है वो सेकंड नंबर कार्बन से अगर हम इसके नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड हमारे पास जो है तीन कार्बन है, इन तीन कार्बन में से सेकंड नंबर जो कार्बन है उससे हमारे पास OH जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नेमिंग होगा किस तरीके से हो जाएगा, तीन कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो AN और सेकंड नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे टू ऑल। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन टू ऑल या फिर टू प्रोपेनॉल। इसी तरीके से अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यानी कई बार हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो है कॉमन नेम ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए हमारे पास जो फिफ्थ नंबर हमने जो लिया है कंपाउंड, यहाँ पर अगर कार्बन एज अ चेन लिया जाए यानी CH3CH2OH, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले कार्बन एटम्स की सेलेक्ट करनी है हमने। तो आप देखिएगा हमारे पास कार्बन चेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन कार्बन की भी हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये तीन कार्बन की भी चेन हो सकती है। तो आप देखिएगा हमने मान लीजिए हमने ये चेन को फॉलो किया है तो यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन और ये थर्ड नंबर कार्बन। तो आप देखिएगा थर्ड नंबर कार्बन यहाँ तक हो गया। अब सेकंड नंबर के कार्बन से ये जो CH3 है अब ये चेन से आउट हो गया, यानी जो ग्रुप चेन से आउट हो जाता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमें कार्बन फैमिली के लिए लेना होता है। तो आप देखिए एक कार्बन अगर हमारा आउट हो गया इसको बोलेंगे मिथाइल, अगर दो कार्बन आउट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इथाइल, तीन हो जाते हैं तो प्रोपाइल। इसी तरीके से हमें करना होता है। तो सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या हो जाता है, CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट बाहर हो गया, इसको सबसे पहले प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे हम। तो हो जाएगा सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, CH3 को बोलते हैं बेटा मिथाइल। तो ये हो जाता है हमारे पास 2 मिथाइल। इसके बाद हमारे पास तीन कार्बन बचते हैं तो तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रॉप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है AN और फर्स्ट नंबर पे OL है यानी OH है तो ऑल यूज़ करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास जो नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल।
अब देखिए 1 को हम हटा सकते हैं आगे से भी, पीछे से भी और बीच में से भी। 1 को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा सेकंड नंबर आता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम करें कार्बन CH3, यानी दोनों तरफ हम ब्रांचिंग लगा देते हैं और यहाँ पर फिर हम करते हैं यहाँ पर OH। तो अब देखिएगा हमारे पास इसमें हमारे पास यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कार्बन एटम्स की। तो देखो 1 2 3 1 2 3, यानी तीनों हमारे पास कार्बन जो है चेन के अंदर आएंगे। तो हम इसको इस चेन से अगर हम माने तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप देखिएगा सेकंड नंबर पे हमारे पास CH3 भी है और सेकंड नंबर पे OH भी है। तो इसके लिए नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास 2 मिथाइल। इसके बाद 3 कार्बन है प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है AN और सेकंड नंबर पे OH है, तो ये हो जाएगा 2 ऑल। तो हमारे पास जो नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम आप देखिएगा, ये टर्शरी पोजीशन हो गई हमारे पास। ये जो कार्बन है ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शरी पोजीशन बोलेंगे। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी के बाद फिर सारे कार्बन काउंट हो जाएंगे, तो ब्यूटाइल और OH के लिए क्या होता है, एल्कोहल। इसका नेमिंग हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप आ जाएं, या उससे पहले हमने अगर ब्रोमीन ले यहाँ से CH3 CH Br CH2 OH, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हेलोजन भी है और OH भी है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, OH को मिलेगा। और ये जो ब्रोमीन है ये क्या हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो एज ए प्रीफिक्स इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे 2 ब्रोमो। और फिर आप देखिएगा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है AN और ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, OH है, तो 1 ऑल। इसका जो नेमिंग हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरीके से अगर हम करें 8 नंबर, यहाँ पर अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप आ जाएं, CH2OH CH2OH, जैसा कि हमने किया था कि भाई डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हमारे पास क्या होता है, जब 2 OH ग्रुप हमारे पास कार्बन कंपाउंड के अंदर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नंबरिंग कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, यानी चेन में हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो आप देखिएगा 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो क्या होता है बेटा, इथ। अब दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा AN, और फर्स्ट और सेकंड पे हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं। तो जब भी 2 ग्रुप सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, अब देखो इथेन के बाद क्या हो जाएगा 1 एंड 2, फर्स्ट सेकंड और डाई। तो 2 ग्रुप सेम होते हैं तो डाई, और OH के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑल। आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये D से शुरुआत हो रही है, तो अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है तो हम इथेन में जो एल्केन का ENE होता है, ANE, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाईऑल। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है बेटा उसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी EGC इसका शॉर्ट नेम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाईऑल, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास CH3 CHOH CH2OH। मान लीजिए ये कंपाउंड हमारा इस तरीके से दिया गया, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप देखिएगा फर्स्ट पे भी OH है और सेकंड पे भी OH है। तो कार्बन कितने इसमें, 3 कार्बन है, तो प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और फर्स्ट और सेकंड पे हमारे पास क्या है, डाई ऑल है, तो D से शुरू होगा, तो 1,2 डाई ऑल। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम करते हैं इसमें CH2OH CHOH एंड CH2OH। मान लीजिए हमारे पास 3 OH ग्रुप आते हैं, तो अब देखिएगा हमने फिर से इसके जैसे 2 में किया ऐसे 3 में कर देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब आप देखिएगा 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप। अब तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों पे ग्रुप सेम है तो ट्राई, और OH के लिए क्या यूज़ होता है, ऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, और इसको कॉमन नेम देते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन इसका जो है कॉमन नेम हो जाएगा।
इस तरीके से कुछ कॉमन जो हमारे पास जो नेम्स हैं या आईपीसी नेम्स हैं उनको हम कर सकते हैं। अगर हमें और कॉम्प्लिकेशन करना है तो इसमें अगर हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ चलें या साइक्लिक कंपाउंड की तरफ अगर चलें, इसमें आप देखिएगा हमारे पास OH और CHO अगर हम इसमें भी कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो है OH वो सफिक्स नहीं होगा, दैट टाइम पे वो हो जाएगा प्रीफिक्स। और OH जब प्रीफिक्स में होता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको? हाइड्रोक्सी। अब मान लीजिए हमारे पास दिया है कंपाउंड, इस तरीके से दिया है OH। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लो कंपाउंड है, तो हम इसमें साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। साइक्लो कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है तो हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OH के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये आ जाए कि इसमें कंपाउंड के अंदर हमारा ऐसे दिया हो OH और इधर दिया हो हमारे पास CH3। अब मान लीजिए कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे नेमिंग में? हमारे पास अब ये ना यहाँ से नंबरिंग होगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे CH3 है, तो ये हो जाएगा बेटा 3। CH3 के लिए यूज़ करेंगे मिथाइल, और फिर साइक्लो, और साइक्लो में हमारे पास कार्बन कितने हैं? हमारे 1 2 3 4 5, तो साइक्लो के बाद हो जाएगा पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OH के लिए क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट नंबर पे है तो ऑल, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर में आ जाए कि CH3 CH OH CHO। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो एल्डिहाइड यानी CHO और एक आ गया हमारे पास OH। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में हमारे पास जो है CHO को पहले लिया जाएगा और OH को बाद में लिया जाएगा, यानी OH अगर बाद में लिया जाएगा तो ये प्रीफिक्स होगा, और जब OH प्रीफिक्स होता है तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी। तो आप देखिएगा अब नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जब भी कार्बन कंटेनिंग कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम क्या करेंगे? उसको चेन में भी इंक्लूड करते हैं और फंक्शनल ग्रुप की तरह भी उसको ट्रीट करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर नंबरिंग हमारे पास यहाँ से हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास सेकेंड नंबर पे OH है और फर्स्ट नंबर पे CHO है। अब ये हमारे पास OH जो है सेकंड नंबर पे है, यानी इसको प्रीफिक्स ले रहे हैं, कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो OH को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रॉप। तीनों में सिंगल बॉन्ड है AN, और CHO के लिए हम यूज़ करते हैं AL। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड यानी फिनॉल की अगर हम बात करें तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने इधर लिया हुआ है OH, तो इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल, यानी इसको आईपीसी नेम में भी कंसिडर किया जाता है फिनॉल। और जो इसका कॉमन नेम कहलाएगा वो होगा कार्बोलिक एसिड, इसको बोलेंगे बेटा कार्बोलिक एसिड, या फिर इसका आईपीसी नेम में कंसिडर होगा ये फिनॉल। इसी तरीके से हम अगर इसमें करें बेंजीन OH, और आप देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं, 3 पोजीशन पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया यहाँ पर, तो आप देखिएगा हमारे पास अब OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आप देखिएगा सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6। अब 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो ट्राई, और ब्रोमीन के लिए क्या होता है यूज़? ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर OH बच गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल। ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसी तरीके से हम अगर करें यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH हो जाता है, और यहाँ पर हम करते हैं NO2, इधर NO2 ले लेते हैं और इधर भी NO2 ले लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है इसका नेमिंग कैसे होगा? फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड, 4 और 6 नंबर पे हमारे पास क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6। अब ये 3 ग्रुप सेम है तो ट्राई, और NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH को कहते हैं बेटा फिनॉल। ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा पिक्रिक एसिड।
इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ जो है मेन कंपाउंड्स का जो आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के चैप्टर में। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।